बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 गेट्स आपको बताए थे हमने डिजिटल लॉजिक में, जिसमें से 3 गेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड और नॉट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड नॉर गेट्स, और ये भी बताएंगे आपको कि ये यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहलाते हैं। नैंड एंड नॉर को हम यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं। अच्छा जी, नॉर गेट का जो लॉजिक सिंपल है वो क्या है कि और गेट के आगे हमारे पास एक बबल लगा हुआ है, और गेट के आगे ये बबल लगा, ये सिंपल है। एक्चुअल इसका जो सर्किट है इन टर्म्स ऑफ बेसिक गेट्स, तो ये और गेट है, और इसके आगे हमने एक इन्वर्टर लगा दिया। यानी और गेट का जो आउटपुट है, जिसको हम ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए प्लस बी का बार। तो ये जो है नॉर गेट, ये बेसिकली है नॉट ऑफ और, यानी और गेट का रिवर्स। तो इसको, इसका जो ये लॉजिक सर्किट है, इसको हम क्योंकि एक एक गेट के तौर पे हमें दिखाना है, तो इसका सिंबल जो है हमारे पास वो ये है कि और गेट के आगे हमने एक बबल लगा दिया। तो ये इस गेट का सिंबल हो गया, और इस सिंबल के पीछे जो डायग्राम है इन टर्म्स ऑफ बेसिक गेट्स, वो ये हो गई। और ट्रुथ टेबल इसका ये हो गया कि जो और गेट का आउटपुट है, तो नॉर का बिल्कुल उसका क्या है, ऑपोजिट है। जहां पे और जीरो दे रहा है, ये वन दे रहा है। जहां पे और वन दे रहा है, ये जीरो दे रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर नॉर गेट में एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट जीरो। और गेट में हम क्या करते थे कि एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन। इसमें अगर एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट जीरो। जब दोनों ही जीरो है तो आउटपुट। ठीक है, तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। अच्छा, जो नैंड गेट है वो एंड गेट का इन रिवर्स है। ठीक है, यानी नॉट ऑफ एंड है। तो इसकी लॉजिक डायग्राम में एंड गेट के आगे हम लगाएंगे एक इन्वर्टर। तो एंड गेट की इक्वेशन है ए इंटू बी। तो ए इंटू बी जो आउटपुट है उस पर बार आ जाएगा, ये हो जाएगी नैंड की इक्वेशन। और सिंबल वही होगा कि एंड गेट के आगे एक बबल लगा, तो ये नैंड गेट का सिंबल हो जाएगा। ये नैंड गेट का सर्किट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ बेसिक गेट्स। ठीक है, और ये इसकी इक्वेशन है ए बी होगा। अच्छा, इसमें एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो। जब सब वन होगा तो आउटपुट वन। तो नैंड में क्या होगा कि एक भी अगर जीरो है तो आउटपुट वन है। जब सारे ही वन होंगे तो आउटपुट जीरो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहलाते हैं। तो वजह इसकी ये है कि हम नैंड या नॉर गेट को यूज करके हर बेसिक गेट बना सकते हैं। यानी हर बेसिक गेट की जो लॉजिक है ना, वो हम इसकी मदद से डेवलप कर सकते हैं, नैंड गेट। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि नैंड गेट की मदद से हम किस तरह से जो है तमाम बेसिक गेट्स बना सकते हैं। पर यही एक्सरसाइज हम नॉर के साथ करें। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास आपको पता है कि इन्वर्टर में क्या होता है, एक इनपुट होता है। ठीक है ना, एक इनपुट होता है। तो हम यहाँ पर अगर ये दोनों इनपुट्स को कॉमन कर दिया, दोनों इनपुट्स को हमने कॉमन कर दिया और इसका नाम रख दिया ए। तो अब जो आप यहाँ पे देंगे वही दूसरे पर भी जाएगा। ठीक है, ये तो नैंड गेट है ना, इसके दो इनपुट्स हैं। तो इसके दोनों इनपुट को हमने कॉमन करके एक ही वायर बाहर ले लिया, उसका नाम रख दिया ए। अब यहाँ पे अगर हम जीरो देंगे तो दोनों इनपुट्स पे जीरो जाएगा, और अगर वन देंगे तो दोनों इनपुट्स पे वन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ जीरो देते हैं तो एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन नैंड का क्या हो जाएगा, वन। यानी जीरो देने पर हमें आउटपुट वन मिल रहा है। अब सपोज करें मैं यहाँ वन देता हूँ, तो यहाँ पर दोनों इनपुट वन हो गए, तो एंड का आउटपुट क्या होगा, वन। लेकिन ये इन्वर्टर इसको क्या कर देगा, वन को जीरो। यानी वन देने पे हमें मिल रहा है जीरो, और जीरो देने पे हमें मिल रहा है आउटपुट वन। अब आइए इसको हम इक्वेशन के जरिए से भी प्रूव करें। ठीक है, आपने देखा था कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, नैंड की, ए इंटू बी होल बार।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों इनपुट सेम हो गए, तो बी जो था वो भी ए ही है ना। तो ए इंटू ए होल बार, और आपको पता है ए इंटू ए क्या होता है, ए होता है, जो अभी थ्योरम पढ़े थे, तो ये हो जाएगा ए बार। आप देखें, इनपुट पे आप ए दे रहे हैं और आउटपुट पे आपको मिल रहा है ए बार, तो ये इन्वर्टर नहीं तो और क्या है। इन्वर्टर में भी तो ये होता है, इनपुट ए तो आउटपुट ए बार। अच्छा, अब हम नैंड की मदद से बनाएंगे एंड गेट, यानी बिल्कुल वो लॉजिक जो एंड गेट की होती है। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये दरअसल एंड ही का तो इन्वर्ट है। तो आप ये इन्वर्टर उठाइए और इसके आगे लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो बार है, ये दोबारा बार लगने से क्या होगा, बार और बार कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बबल इस इन्वर्टर से कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, एंड गेट बचेगा। ठीक है ना। तो इसको अगर आप चाहें कि हम इसको आपको इक्वेशन से बता दें, तो यहाँ पर आपके पास सूरत हाल ये हो जाएगी कि यहाँ पर आपको मिला है ए बी होल बार। अब जब ये इन्वर्टर से पास होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी होल बार पे एक और बार, तो बार बार से कैंसिल होके आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए बी। ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं दो इन्वर्टर बना, तो अगर आपको यहाँ पे आप ए देंगे, तो यहाँ पहले इन्वर्ट होके ए बार हो जाएगा, और ए बार दोबारा इन्वर्ट होके वो क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगी वही पे। यानी यहाँ पे जीरो दिया तो यहाँ पे वन हो गया, फिर इन्वर्ट होके जीरो। ठीक है। यहाँ वन दिया तो जीरो हो गया, और फिर इन्वर्ट होके ये वन हो गया। तो जो आपने इनपुट दिया था वही सेम आपको आउटपुट मिल गया, अगर आपने दो इन्वर्टर लगा दिए। तो दो इन्वर्टर का इफेक्ट क्या होता है, बार पे बार, फिर एक बार दूसरे बार से क्या हो जाता है, कैंसिल, और आपको ये इक्वेशन मिलेगी ए इंटू बी, और यही तो इक्वेशन है आपके पास एंड गेट की। तो यहाँ ए दिया है, तो यहाँ आपको मिलेगा ए बार। ठीक है। अब ये मामला जरा सा डिफरेंट है और गेट का। और गेट में आपके पास क्या है कि आपको यहाँ पर लेकर के आना है ए प्लस बी। ठीक है। ए प्लस बी लेकर के आपको आना है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ए देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ए देता हूँ, यहाँ बी देता हूँ, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ए इंटू बी होल बार। ए इंटू बी होल बार हो जाएगा ना। खाली खाली मैं भी थ्री की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पीछे यहाँ इस चीज की बात नहीं कर रहा जो पीछे। खाली अगर मैं यहाँ पर ए और बी देता हूँ इस नैन गेट को, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ए बी होल बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाइए, तो जब ये बार अप्लाई करेंगे तो ए पे बार आएगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और बी पे बार आएगा। ठीक है ना। यानी नैंड गेट यहाँ पर और गेट में तब्दील होता नजर आ रहा है, लेकिन इनपुट इसके रिवर्स है। इसके इनपुट क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। जबकि हमें चाहिए खाली ए प्लस, हमें चाहिए ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ए बार प्लस बी बार। तो अगर किसी तरह से ऐसा हो जाए कि ये जो इनपुट है इसको हम रिवर्स कर दें, इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर दें, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं ए को इन्वर्ट कर दूं और बी को इन्वर्ट कर दूं और फिर बार अप्लाई करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए पे डबल बार आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और बी पे डबल बार आ जाएगा। तो बार बार से कैंसिल हो जाएगा, ये बार बार से कैंसिल हो गया, मुझे ए प्लस बी मिल जाएगा। इसका मतलब है जो भी आप इनपुट देंगे, इसको पहले आपको क्या करना होगा, इन्वर्ट करना होगा। पहले इसको आपको इन्वर्ट करना होगा, इन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर लगाना होगा, और ये रहा आपके पास इन्वर्टर। तो ये हमने इन्वर्टर बनाया था नैंड गेट्स। ठीक है ना। यही हम लगा देंगे इनपुट पर, तो ए जो है वो इससे पास होके ए बार बन जाएगा,
और बी इस इन्वर्टर से पास होके बी बार बन गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको मिलेगा इस थर्ड वाले नैंड पे आपको ए बार और बी बार बतौर इनपुट के मिलेगा। ठीक है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी ए बार इंटू बी बार पे होल बार। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए पे डबल बार मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, बी पे डबल बार कैंसिल होकर आपको ए प्लस बी मिल जाएगा विच इज द आउटपुट ऑफ द और गेट। अच्छा, आप ये देखें कि जो हमने नैंड से बनाए थे ना तमाम बेसिक गेट से, नॉट और एंड, उसमें और इसमें बड़ी मुमासलत है। ठीक है ना। इसमें क्या है आपके पास कि वही आपको क्या करना है, इनपुट्स को कॉमन करना, तो ये इन्वर्टर बन जाएगा। कैसे, ये आप देखें, ये और है और का ये यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है यानी बबल, तो ये क्या कर रहा है और के आउटपुट को रिवर्स कर रहा है। अच्छा, जब आपने दोनों इनपुट को कॉमन कर दिया तो दोनों का नाम ए हो गया। तो और गेट की इक्वेशन होती है ए प्लस ए, नॉर की होगी ए प्लस ए पे बार। आपको पता है ए प्लस ए जो होता है वो ए होता है। ठीक है, दोनों इनपुट और गेट की जो कॉमन है, तो यहाँ पे आप जीरो देंगे तो दोनों पे जीरो देंगे, और देगा जीरो लेकिन और देगा वन। और यहाँ पे आप वन देंगे तो दोनों पे वन जाएगा, और देगा वन लेकिन और देगा जीरो। तो वन पे जीरो मिल रहा है, जीरो पे वन मिल रहा है, तो आपको रिवर्स होकर आउटपुट है। ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, इनपुट्स को कॉमन कर देना। अच्छा, अब सेकंड में आप अ, इसको नॉर गेट से आपको बनाना है और गेट। तो नॉर से अगर आप और गेट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, एक और इन्वर्टर लगा देना है। तो एक और इन्वर्टर लगा देंगे तो ये बबल बबल से कैंसिल हो जाएगा और आपको सिर्फ आउटपुट पे ए प्लस बी मिलेगा। तो नॉर से और बनाना बहुत आसान, नॉर से और बनाना बहुत आसान है। सिर्फ ये जो बबल है ये आप क्या करते हैं यहाँ पे रिवर्स। तो नॉर की इक्वेशन होती है ए प्लस बी पे बार। जब ये एक और इन्वर्टर आप लगा देंगे आगे ऐसा, तो ये ए प्लस बी पे बार पे एक और बार आ जाएगा, बार बार से कैंसिल होकर आपको सिंपली ए प्लस बी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे नॉर गेट से अगर आप एंड गेट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम वही लॉजिक है कि इनपुट को आप रिवर्स कर दें और आगे नॉर गेट लगा दें। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे आपने ए दिया है लेकिन इन्वर्टर से पास होके ये ए बार बन गया और बी बी बार बन गया। अब ये जो थर्ड वाला जो नॉर गेट है ना, इस पर जो इनपुट आ रहा है वो ए बार और बी बार आ रहा है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए बार प्लस बी बार पे होल बार। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ए पे डबल बार आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, बी पे डबल बार आ जाएगा, डबल बार से कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी वही चीज आपको हासिल हो जाएगी जो एंड गेट से आपको मिलती है, वही सेम इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारे पास ये और गेट की आईसी है 7432, टू इनपुट और गेट, टू इनपुट एंड गेट की 7408, और ये हमारे पास 7400 है नैंड गेट की आईसी। अब हमारे पास एक ये सर्किट है, इस सर्किट को हमें सिर्फ नैंड गेट से बनाना है। ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास दो एंड गेट लगे हैं, एक और गेट, चार इनपुट है इसमें ABCD। ठीक है। यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले एंड गेट से आपको आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी। यहाँ मिलेगा ए, यहाँ क्या मिलेगा आपको सी इंटू। ठीक है, ये और गेट में जा रहा है, तो और गेट क्या करेगा, ए इंटू बी प्लस सी इंटू। ठीक है। अब ये चीज जो है हमें नैंड गेट से बनानी है। तो नैंड गेट से एंड गेट बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखें आप, पी जो है हमारा, ये हमारा क्या है, एंड गेट जो हमने नैंड से बनाया है। तो अब हम जाएंगे और यहाँ पर इस जगह पर हम दो गेट लगा देंगे। यहाँ पर हम एक नैंड लगाएंगे और उसके आगे इन्वर्टर, एक नैंड लगाएंगे उसके आगे इन्वर्टर। ठीक है। जो आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर हम और गेट की लॉजिक लगाएंगे नैंड गेट से, जिसमें इनपुट को रिवर्स कर देंगे और आगे एक नैंड गेट लगा। अब आप देखें ये एक्चुअल सर्किट था,
यहाँ पे नैंड से हमें एंड बनाना है, तो ये हमने नैंड लगाया, नैंड के आगे इन्वर्टर लगा दिया, नैंड ही का इन्वर्टर। नैंड का इन्वर्टर कैसे बनता है? इनपुट्स को कॉमन कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा ए प्लस बी पे होल बार, सॉरी ए इंटू बी पे होल बार यहाँ मिलेगा। और जब वो रिवर्स हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ए इंटू बी। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। देखें, नैंड की इक्वेशन क्या होगी इस जगह पर। तो पहला हमारा नैंड गेट है, ये यहाँ ए इंटू बी होल बार। जब मैं यहाँ आऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ए इंटू बी पे होल बार पे एक और, यहाँ मुझे मिलेगा सी इंटू डी पे बार, और यहाँ क्या मिलेगा? सी इंटू डी पे बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, और यह हो जाएगा सी इंटू। ठीक है, बार बार से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये इन्वर्टर से पास होगा तो अगेन ये क्या हो जाएगा? ए बी पर होल बार और सी डी पर होल बार। अब ये यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी होल बार मल्टीप्लाई बाय सी डी पे बार पे होल बार। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए आप। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी पे डबल बार आ जाएगा, और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और सी डी पर आ जाएगा डबल बार। बार बार से कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा ए बी और यहाँ पे बचेगा C। तो आप देखें कि सेम वही इक्वेशन हमें हासिल हुई जो कि हमें इस सर्किट से हो रही थी। लेकिन फायदा क्या है कि ये जो हमारा सर्किट बना है इसमें तमाम गेट्स कौन से हैं? ये सारे हमारे पास नैंड गेट है, हर जगह आपको नैंड गेट मिलेगा। ठीक है। ये पहले क्या है, हमने एंड गेट लगा दिए। ये देखिए, यहाँ पे क्या था? पहले एंड गेट थे ना दोनों, तो सेम हमने एंड गेट उठा के यहाँ पे लगा दिए जो पीछे हमने पढ़े थे। और फिर आगे हमने क्या किया? हमें और चाहिए था, फाइनली हमें क्या चाहिए था? यहाँ पे हमें और गेट चाहिए था। तो और गेट की लॉजिक क्या होती है नैंड से? कि इनपुट को उलट दो और आगे नैंड लगा दो। तो हमने इनपुट को रिवर्स करके आगे नैंड लगाया, फिर इक्वेशन के जरिए मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब आप एक बड़ी मजेदार चीज यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे जो चार दरमियान में नॉट गेट लगे हुए हैं ना, 3 4 5 और 6, ये 3 4 5 और 6, तो 3 से 5 कैंसिल हो जाए। ठीक है ना? आप ये देखें, ए बी होल बार यहाँ पे भी मिल रहा था आपको, और यहाँ पर भी ए बी होल बार मिल रहा है, यहाँ पर भी सी डी बार मिल रहा था, और यहाँ पर भी सी डी बार मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और 3 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लाइन आ जाएगी, तो डायरेक्ट लाइन आ जाएगी। समझ गए आप? और ये अब आपके पास डायग्राम कितनी सिंपल हो गई कि सिर्फ 3 नैन गेट से आपको वही सर्किट मिल रहा है जो यहाँ पे आपको एंड और से मिल रहा था, और हमने इसको इक्वेशन के जरिए प्रूफ भी कर दिया। ठीक है। तो आपने देखा कि कोई भी सर्किट जो कि एंड और नॉट गेट्स की टर्म्स में होता है, उसको हम या तो खाली नैंड से पूरा का पूरा बना सकते हैं या नॉट से बना सकते हैं। सपोज करेंगे हमारे पास एंड और गेट मौजूद नहीं है, सिर्फ नैंड गेट्स है, तो कोई मसला नहीं है। हमने लॉजिक पढ़ लिए कि किस तरह हम नैंड गेट से एंड बना सकते हैं, किस तरह से नैंड गेट से हम और गेट बना सकते हैं। तो हम वही लॉजिक जो एंड और की है वो हम नैंड से बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बेसिक सर्किट था जिसमें एंड और गेट्स थे, और उसको हमने बआसानी नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक जो है कि नैंड और नॉट जो है यूनिवर्सल गेट्स है, और उससे हर गेट बन सकता है। ये अपने दस्तकार। थैंक यू।